मुझे पिंडुरा सकाल आसली खाया पाखे माने कौन इडली सांबर दोसा ना कि मिलूनी ये खाली मिलूँ रुटी खाओ चावल खाओ डाली खाओ मुग डाली खाओ आलू तरकारी खाओ ये जो खाया पड़ी मैंने कौन करी टेंशन इे खाया तो एकला बुल्ली भी कौट हो आज गोटे दिन फाँका अच्छी काली जी ट्रेन अच्छी आउ आपण मैंने कमी मुझे गोटे अपडेट देवी मुझे आसला बेले ट्रेन में गोटे बाबा से कौटी देखते से बाबा प्रवचन मानने हनुमान भक्त से अमेरिका जाते ट्रेन दिल्ली जाए मुझे गोटे प्रवचन करी आपण मैंने देखु लाइक सब्सक्राइब करूँ आ बहुत भल लगुच मानने 15-10-12 मिनट भाया गोटे वीडियो कर ट्रेन में आप देखते भल लगे आपको शेयर लाइक टी करेंगे भाई मैंने सब्सक्राइब टी करेंगे मत सब्सक्राइबर जो दरकार अच्छी सब्सक्राइबर होनी भाई देख दक्ष हस्ते गदायस्य वाम हस्ते च पर्वतः हृदय जानकी रामो तं वन्दे वायुनन्दनम् तं वन्दे वायुनन्दनम् हेमवर्ण मंगलकरण कलिमलहरण सुजाम क्षेम करण बिनवहु चरण कृपा करहु हनुमान। 2 बार सभी लोग कीर्तन बोलेंगे। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। यहीं भजले यहीं भजले यहीं भजने का मौका है। यहीं भजले यहीं भजले यहीं भजने का मौका है। हमारे श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में माता सीता जी के पास जाते हैं तो माता सीता जी का दर्शन करने के बाद श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं वहाँ हमको भूखा लगा हुआ है, क्योंकि हनुमान जी चाहते हैं कि जो माता सीता जी रो रही हैं उनको हम हंसा दें। रोते हुए सीता को हंसाना चाहते हैं, इसलिए हनुमान जी ने कहा कि माँ हमको भूखा लगी है। हनुमान जी माता सीता जी के पास गए हैं तो बहुत छोटा रूप बनाए हैं। 12 अंगुल का उनका पूंछ है और 8 अंगुल का पीठ है। इतना छोटा बाल हनुमान जी हैं और कह रहे हैं हमको भूखा लगा। सबको भूख लगता है, हमको कह रहे हैं भूखा लगा है। तो माता जी सीता जी ने कहा कि देखो ये कितना छोटा बंदर है और कह रहा हमको भूखा लगा। हनुमान जी कह रहे हैं सुनहु माँ तुमोई अतिशय भूखा लागी देख सुंदर फल रूखा। अब इसी चौपाई पर हम भोजपुरी पद बनाए हैं। हनुमान जी कह रहे हैं माता सीता जी से कि फल सुंदर देखी पके बगिया अगिया मोरे पेट में जागत बा। रण की नदिया भट बोरो सब बहिया बीच खाजुल लागत बा। बन आजु शोक सशोक करूं रिपुसेन लखो कस भागत बा।
गढ़ लंका में होरी मचा करके, प्रभु पास चलू मति पागत बा। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूख। तुमको भूखा लगा है। हनुमान जी कहे माता सीता जी से, माँ हमको माताएं तो बहुत मिली, अभी अभी ताजी घटना है, लंका में जब मैं आ रहा था तो हमको 3 माताएं मिली, और वो तीनों माताएं लंका में आते समय रास्ता में मिली, जो हमी को खाने दौड़ी। खिलाने की बात कौन कहे, हमी को खाने के लिए दौड़ी। माता सीता जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे कोई माँ अपने बेटा को खाती है, वो कौन सी माँ है। तो हनुमान जी कहीं कि सुरसा नाम अहिन कई माता, पठैन आई कही मोहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। कहे नागों की माता सुरसा जी मिली, वो हमको खाने के लिए दौड़ी। मैं उनसे किसी तरह बच करके आगे बढ़ा तो सिंहिका मिली, जो राहु की माता है सिंहिका, वो समुद्र के बीच में मिली। वो सिंहिका नाम की माता हमको खाने के लिए दौड़ी। और फिर जब मैं आगे समुद्र से बाहर आया, स्थल में आया, सूखी जमीन में आया, तो लंकिनी दौड़ पड़ी। हमने कहा बाहर रावण बा, तुमने कैसा अपने यहाँ यंत्र फिट किया, कैसा मशीन बनाया है कि जिधर जहाँ उधर लोग मुंह फाड़ के दौड़ते हैं, और तुम्हारे यहाँ औरतें ही सेना नायक हैं, सेना की अध्यक्षता है। मैं आकाश मार्ग से जा रहा था तो सिंहिका मुंह फाड़ के दौड़ी। फिर जल मार्ग में आया, आकाश मार्ग से जा रहा तो सुरसा मुख फाड़ के दौड़ी। फिर जल मार्ग में आया तो सिंहिका मुंह फाड़ के दौड़ी। अब फिर स्थल मार्ग में आया तो लंकनी करे जाने न मरम सठ मोरा, अमोर हार जहां लगी चोरा। लंकिनी ने कहा कि हम चोरी करने वाले को खा जाती हूँ। हनुमान जी ने कहा तुम क्या कह रही है, कहीं हम चोरी करने वाले को खा जाती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा सबसे बड़ा चोर रावण है, तुमने अभी तक उसको क्यों नहीं खाया। क्योंकि रावण ने माता सीता को चुरा करके सट सूने हरियाने मोही, अधम नीलज लाज नहीं तो ही। रावण सबसे बड़ा चोर, उसको तुमने क्यों नहीं खाया। तो लंकिनी ने कहा हमको नहीं मालूम था कि रावण इतना बड़ा चोर है। तो हनुमान जी ने कहा तू झूठ बोलती है, इसलिए मुटका एक महाकपिहनी, अरुर बमत धरनी धनमनी। हनुमान जी ने कहा मैं असत्य बोलने वाले को, झूठ बोलने वाले को मैं मुक्का का उसको पुरस्कार देता हूं। हनुमान जी ने कहा अच्छा तू ये बता, तू कह रही है कि जाने न मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। तुम चोरी करने वालों को क्यों खाती हो। तो लंकिनी ने बड़ी अच्छी बात कहा। लंकिनी ने कहा कि हमारे लंका के जो राजा रावण हैं, वो किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को मासिक वेतन नहीं देते हैं। किसी को जो है, चाहे वो वरिष्ठ अधिकारी हो, सेना नायक हो, मंत्री हो, रावण किसी को मासिक वेतन नहीं देता है। तो एक बार प्रजामंडल के जो अध्यक्ष हैं, सब लोग रावण के यहाँ गए और कहे क्या, कहे चोरी के जो माल मिले तुम पकड़ के खा जाओ, हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम वेतन देते तो पूछते। तो आज वर्तमान समय में मालूम पड़ रहा है कि पूरा भारतवर्ष लंका से भी बढ़कर गिरा गुजरा हो गया है। भारत व लंका में तो लोगों को वेतन नहीं मिलता था, तब लोग चोरी का माल खाते थे। लेकिन भारत की आज ये दुर्दशा है कि लोगों को वेतन मिल रहा है। कहीं किसी ऑफिस, किसी कार्यालय में काम के लिए जाइए, जब तक उनको रिश्वत नहीं दीजिए, घूस नहीं दीजिए, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। अरे आज तो वर्तमान समय में ब्याह में पूछा जाता है, कन्या के पक्ष वाले पूछते हैं, क्यों न पूछें, वो दहेज देते हैं, पूछते हैं लड़का क्या कर रहा है। तो लड़के के पिता ने कहा लड़का पुलिस में है। तो लोग पूछते हैं कितना वेतन पाता है,
कहे 50,000 रुपए महीना पाता है। अरे फिर इतने में शादी नहीं होगी, फिर कुछ ऊपरी भी आमदनी होती है कि नहीं? हाँ, ऊपरी आमदनी जरूर 2-4 लाख रुपया हो जाता महीना में। यानी अगर ऊपरी आमदनी ना हो तो कुमारे रह जाए, जिंदगी में विवाह नहीं होगा। आज हमारे भारत की क्या दुर्दशा है, कहे हुकूमत का दांत हाथी नियर दूगो, देखावई का दूसर खाई का दूसर, आयल अहिंसा कैसन झकोरा, कि आंधी में उड़ गई लंदन का गोरा, खुली आंख देखनी आजादी का झांकी, गरीबन का दूसर अमीरन का दूसर, हुकूमत के हाथी नियर दांत दूगो, दिखावई का दूसर खाई का दूसर। जो लोग अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिए कि हमारा भारत स्वतंत्र हो जाए, उनकी जरा देखें उनकी क्या दशा है। कह कुचायल किसान का जिया न जुड़ायल, कुचायल किसान का जिया न जुड़ायल, उजड़ल मड़ैया न उनकर छवायल, जनातया कि भगवान हो गईले दूगो, गरीबन का दूसर अमीरन का दूसर। हुकूमत पर बिक रहा है, हाय पैसा हाय पैसा, आशा सब कुछ पैसा में बिक रहा है। क्या देश की दुर्दशा है। कहे अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, लाशों से लेकर कफन बिक रहा है, देखा सरेआम जगत में ईमान बिकते, मंदिर और मस्जिद में भगवान बिकते, इसी पेट जालिम के भरने के खातिर हसीनों के नाजुक बदन बिक रहे हैं, इसी पेट को भरने के खातिर हसीनों के नाजुक बदन बिक रहे हैं, जो स्वयं डूबता है सो दर क्या संभाले, दया रो रही है आज कसाई के पाले, दया रो रही है आज कसाई के पाले, दया नाम की कोई वस्तु रह ही नहीं गई। तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि माँ हमको 3 माताएं मिली, श्रीमती सुरसा देवी जी मिली जो हमको खाने के लिए दौड़ी, उसके बाद श्रीमती सिंहिका देवी मिली, वो भी हमको खाने के लिए दौड़ी, और उसके बाद श्रीमती लंकिनी देवी मिली, वो भी हमको खाने के लिए मिली। खिलाने वाले तो एक तुम ही हो माँ, इसलिए माता सीता से हनुमान जी कह रहे हैं कि माँ तुम्हारे सिवाय संसार में कोई भोजन देने वाला दूसरा नहीं है। इसलिए सुनहु माँ तुम ही अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा, तो फल सुंदर देखी पके बगिया, अगिया मोरे पेट में जागत बा, रण की नदिया भट बोरों सब, बहिया बीच खाजुल लागत बा, बन आंसू अशोक सशोक करूं, रिपुसेन लखो कस भागत बा, गढ़ लंका में होरी मचा करके, प्रभु पास चलू मति पागत बा, ले सुनहु माँ तुम ही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। माता सीता जी के नेत्रों में आंसू आ गया कि हमारा लाल हनुमान भूखा है, इसलिए माता ने तत्काल हनुमान जी को आदेश दिया, कह देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जान की जाओ, हृदय धरि रघुपत पंकज, मधुर फल खाओ, सिया मातु कहे सुनु हे बेटवा, पेटवा भरी के फल खावत जा, जन पालक राम रघुनायक, पद कंजही में लगावत जा, मनवा में रकार मकार ध्वनि, रसनासन गर्जी के गावत जा, गढ़ लंका में तू विजयी बन के, श्री राम जी का डंक बजावत जा, गढ़ लंका में तू विजयी बन के,
श्री राम जी का डंक बजावत जा, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कह जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। इस ट्रेन में जितने यात्री हैं सबके कल्याण के लिए हम भगवान से ही प्रार्थना करें कि आप सब लोग सुखी रहें, सबके मनोकामना के हनुमान जी पूर्ति करें, पूर्ण करें, क्योंकि सब सुखल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संयोगा। आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन जानकी सहित सदा करहु कल्याण। बोलिए प्रेम से उमापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। जी जी, मैं मानस महारथी पंडित श्याम नारायण तिवारी, व्यास जी यज्ञ सम्राट वेद पुराणाचार B180 वाराणसी में का निवासी हूँ। मेरा मकान नंबर है B1/148 D1 का 1 संकीर्तन भवन 80 वाराणसी, जो लंका थाना के पास में है। वाराणसी में जो लंका थाना है उसी के पास में जो है बड़ौदा बैंक के पीछे हमारा मकान है। हमारा मोबाइल नंबर है 94 50 18 24 51। ये हमारा पता है। थैंक यू।